हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत। सभी अध्यापकगण जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं उनका भी स्वागत। प्यारे बच्चों, आपके साथ बैठे आपके माता पिता, आपके छोटे बड़े भाई बहन और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा 5वीं में आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आपके लिए लेकर के कविता जो हमने पिछले रोज़ पढ़ी थी। उस कविता को आगे बढ़ाते हुए हम आगे का कार्य करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं उस परमात्मा से ये आशा करता हूँ, विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरे सभी बच्चों को बिल्कुल तंदुरुस्त और ठीक ठाक रखे। जिस तरह का माहौल बच्चों बना हुआ है, उस माहौल में हमारा बच पाना, सुरक्षित रहना काफ़ी कठिन हो गया है। सो आप बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, माता पिता का कहना माने, मास्क का यूज़ करें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें, बाहर मत निकलें, भीड़ में मत जाएं और हल्का गर्म और स्वच्छ भोजन लें, स्वच्छ पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, ताकि आप जब भी अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो आपको बल मिले। आप मीठे खट्टे फल खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। सो आओ बच्चों, आज हम इस कविता को पहले थोड़ा एक बार फिर पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आगे जो भी कार्य होगा उसको हम करेंगे। तो कविता हमने पढ़ी थी, फिर से एक बार पढ़ेंगे। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुककर बोलो, सोच समझकर रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। तो हमने ऐसे कविता का पठन किया था पिछली बार भी। आओ बच्चों, आज हम आगे इस कविता की जो कविता इख्तिताम को पहुंची थी, ख़त्म हुई थी, उसके बाद का कार्य शुरू करेंगे। तो आपके सामने अभ्यास नज़र आ रहा है, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लेना है। बुक आपको अभी नहीं मिली हैं क्योंकि 4th और 5th की हिंदी की बुक अभी नहीं आई है। तो इसके लिए और भी ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। गृह कार्य करने के लिए अपनी कॉपी पेन को साथ रखें। अगर आपने बुक डाउनलोड की हुई है तो उससे भी अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे गुरमुखी। गुरमुखी पंजाबी की लिपि है बेटा, जैसे हिंदी की देवनागरी है। मैंने आपको 4th कक्षा में भी बताया था। और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसे बेटा पंजाबी में हम जो भी शब्द लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, हिंदी में कुछ शब्द तो मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो भिन्न हैं, अलग हैं दूसरों से। पंजाबी की बात करें तो उससे काफ़ी भिन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये एक जैसे हैं, कैसे भिन्न हैं, आपको पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे पहला है मिस्री। पंजाबी में मिस्री होता है, हिंदी में भी मिस्री ही बोलते हैं। ठीक है, तो लिखने का अभ्यास साथ में कीजिए। एक लाइन लगाइए कॉपी के ऊपर, वर्टिकल बिल्कुल सीधी। एक तरफ पंजाबी के शब्द लिखें, दूसरी तरफ हिंदी के शब्द लिखें। तो आपका ये गृह कार्य भी है। तो इसको हिंदी में मिस्री ही कहते हैं। दूसरा है बोलो। तो पंजाबी में भी बोलो होता है, हिंदी में भी बोलो होता है। ठीक है, तो कुछ उच्चारण बोलें भी होता है। तो बोलें या बोलो एक बात ही है। नेक्स्ट है सर हमारे पास जो शब्द है
वो है सच। सच और सच हिंदी में और पंजाबी में एक जैसा ही है। जैसे पहले वाले शब्द थे, इस तरह से मन और हिंदी में मन एक जैसा है, उच्चारण इनका होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको आपने कॉपी पे नोट करना है। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी शब्द में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो इसको भी उसी लाइन में लेकर के आपने पंजाबी और हिंदी, जैसे पहले आप लिख रहे हो लेफ़्ट हैंड में, दाएं हाथ में आप पंजाबी के शब्द लिख रहे हो और बाएं हाथ में आप हिंदी के शब्द लिख रहे हो, तो ऐसे इसको भी लिख देना है। जैसे झुक, पंजाबी चुक होता है, तो हिंदी में झुक होता है। ठीक है, ऐसे ही पंजाबी में गंडा और हिंदी में गांठे होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फ़र्क आना शुरू हुआ। जैसे ऊपर हमने 4 शब्द किए थे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर फ़र्क नज़र आएगा। इसी फ़र्क को हमने जो भाषा है उसमें सीखना है, कैसे हिंदी में होता है, कैसे पंजाबी में होता है। ध्यानपूर्वक आपने देखना, समझना और लिखना है। इसके आगे है बेटा शब्दार्थ। अब जो शब्द हमने कविता में पढ़े हैं, समझे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं होंगे। उन शब्दों को हम 1 by 1 एक एक करके हम यहाँ पर उसको समझेंगे, जितने भी शब्द दिए गए हैं। तो इसको आपने कॉपी पे कैसे करना है? कॉपी पे आपने वैसे ही सिंपली ऊपर लिखना है शब्दार्थ, जैसे यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है शब्दार्थ। ऊपर लिखना है शब्दार्थ और नीचे एक तरफ शब्द लिखने हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ लिखने हैं, जैसे यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला शब्द ले लेते हैं, मिस्री। आप सभी बच्चों को पता है, आपने कभी ना कभी घर में मिस्री खाई होगी, मिस्री का उपयोग किया होगा। हल्के सफ़ेद रंग की ये होती है, सख्त होती है खाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तभी इसको मिस्री बोला जाता है। तो चीनी से जो बनी होती है, सो इसलिए इसका अर्थ है चीनी से बनी वस्तु। ठीक है बेटा। दूसरा है मिस्री सी। जैसे कविता में हमने पढ़ा था, बातों में मिस्री सी घोलो, तो मिस्री का यहाँ है कि बातों में मिठास घोलना। ठीक है, मिठास से भरी हुई। ठीक है, तो मिस्री सी का यहाँ पर क्या अर्थ हुआ? मिठास से भरी हुई। इसके आगे है रच रच बोलना। कभी न बातें रच रच बोलो, जब बोलो तब हंस कर बोलो, जब बोलो तब झुक कर बोलो। तो कविता में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर रच रच बोलना करता है अपने आप बात बनाकर कहना। कई बार होता है ना, हम ना खुद से ही कोई ना कोई बात अपनी आप से बना करके बता देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ठीक, शुद्ध और अपनी सच्चाई से बात कोई भी कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए। इसके आगे है लास्ट वाला शब्द, मन की गांठ। तो मन की गांठ का क्या अर्थ है? मन में कोई भी बात छिपी हो तो हम उसको कहते हैं मन की गांठ। तो मन में कोई बात अटकी हुई है, छुपी हुई है, तो उसको हम मन की गांठ कहते हैं। ठीक है बेटा। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक आपने देखा होगा। सभी बच्चों ने बड़े ध्यान से कीजिएगा। शब्दार्थ और शब्दों के अर्थ ध्यान से आपने पढ़े हैं। फिर से सुनना है, इनको वीडियो को देखना है, फिर से पढ़ना है, कविता को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि जितने भी शब्द हैं आपको समझ लग सकें, आप हिंदी भाषा में निपुण हो सकें। तो अपना ध्यान रखिएगा।
इस गृह कार्य को कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाली इसकी अभ्यास जो है वो कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, सभी बच्चों ने काम किया होगा। अगर कोई कठिनाई, कोई मुश्किल आपको आती है तो आप 5th क्लास में मेरे ग्रुप से जुड़िए और ग्रुप में मुझे बताइए आपको क्या मुश्किल आई, मैं उसका भी हल आपको दूंगा। तो ये भी आशा करता हूँ आप घरों में सुरक्षित रहने के लिए जो भी आपके माँ बाप, स्कूल, अध्यापक, बड़े बताते हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका पालन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इसी बात के साथ विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।